श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मानकौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य गुरनी साहब प्रभाकौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी परम पूज्य गुरु माता प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय वैराग्य बोधि के दाता प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियाँ की यात्रा हमारी चल रही है और हमने भगवती सूत्र की 7 कहानियाँ आपके सन्मुख प्रस्तुत की है। आज से हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की कहानियाँ शुरू कर रहे हैं। आज हम उस कहानी को, उस घटना को श्रवण करेंगे कि जिस घटना में त्रियंच से मानव, मानव से महामानव और महामानव से सिद्धत्व की यात्रा करने वाले, महामानव से सिद्धत्व के परम पद पर, सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली आत्मा जो दया के सर्वोच्च शिखर बने और दया की भावना से आज जिनको याद किया जाता है, वह कहानी है मेघ कुमार की। राजगृह नगर में श्रेनिक राजा राज्य करते थे और उनकी धारिणी नाम की रानी थी। धारिणी को रात्रि के अंतिम प्रहर में एक शुभ स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न वह था कि एक शुभ्र श्वेत कलर का हाथी जो उसके मुख से भीतर में प्रवेश कर रहा है। शुभ स्वप्न देखकर धारिणी जागृत हुई। तत्पश्चात श्रेनिक राजा के महल में पहुंची सुबह होने के पश्चात और राजन से बताया कि मुझे श्वेत हाथी मुंह से प्रवेश कर रहा है, यह स्वप्न दिखाई दिया। हे राजन, इसका अर्थ क्या है? श्रेनिक राजा ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि निश्चित कोई महान आत्मा का तुम्हारे गर्भ में प्रवेश हुआ है, परंतु हम नैमित्तिक से अर्थात ज्योतिषी से इसका अर्थ पूछेंगे। सुबह राजसभा का समय हुआ। चारण भाटों ने आदि ने श्रेनिक राजा को जय जयकार करते हुए बधाया। श्रेनिक राजा अपने सिंहासन पर आसीन हुए। मंत्री महामंत्री अभय कुमार अपने सिंहासन पर आसीन हुए और महारानी धारिणी, जहाँ स्त्रियों का रानियों का आवास था, वहाँ पर विराजमान हुए। नैमित्तिक को पूछा गया, धारिणी को रात्रि के अंतिम प्रहर में जो शुभ स्वप्न दिखाई दिया है कि श्वेत धवल हाथी मुंह से प्रवेश कर रहा है, इसका क्या अर्थ है, क्या फलादेश है? ज्योतिषी कहता है कि धारिणी रानी के गर्भ में एक महान तेजस्वी संतान का आगमन हुआ है कि जो आपके राज्य का तो विकास करेगी ही, लेकिन आगे चलकर यह आत्मा संयम मार्ग में भी प्रवर्जित होने के लिए आगे बढ़ेंगी। इस तरह से स्वप्न का अर्थ सुनकर सभी आनंदित हो गए। रानी धारिणी को कुछ दिनों के पश्चात एक दोहद हुआ कि आकाश बादलों से आच्छादित हो, पूर्व दिशा में इंद्रधनुष निकले, धरती हरे रंग की चादर ओढ़े, यानी हर जगह पर हरियाली, फूल पौधे और फल हो, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो और मैं हाथी पर बैठकर वैभारगिरी पर भ्रमण करने के लिए राजा के साथ जाऊं।
पर वह समय था ग्रीष्म ऋतु का। बारिश के कोई सार भी नजर नहीं आते और मन में यह दोहद उत्पन्न हो रहा था। रानी मन से खिन्न हो गई थी कि अब क्या करे और चिंता से वह दुबली कमजोर हो गई। श्रेनिक राजा उसे बार बार पूछते हैं, लेकिन रानी ने संकोच किया और राजा से बताया नहीं। जब राजा ने दासी के द्वारा पता लगाया कि रानी का दुखी होने का, उदास होने का क्या कारण है, तब दासी ने कहा कि हे राजन, रानी को इस तरह से पंचवर्णी आकाश में बादल आच्छादित हो आदि यह स्वप्न दिखाई, यह दोहद उत्पन्न हुआ है। श्रेनिक राजा भी चिंता में आ गए कि ऐसे कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में कहाँ से बादल आए, कहाँ से इंद्रधनुष आए और कब वर्षा हो। अभय कुमार जो 500 मंत्री के मुख्य थे, महामंत्री थे, जो बुद्धि के निधान थे, वह अभय कुमार श्रेनिक के ही पुत्र थे। जब वह अपने पिता के दर्शन के लिए आए, वंदन के लिए आए, नमस्कार करने के लिए आए, तब पिताजी के चेहरे को देखकर समझ गए कि आज कोई ना कोई बहुत बड़ी चिंता है और उन्होंने पूछा कि पिताश्री, आपके चिंता का कारण क्या है, मुझे बताइए। श्रेनिक राजा ने धारिणी के दोहद का जो भी बात थी वह सारी अभय कुमार के सामने रखी। अभय कुमार कहते हैं, पिताजी आप आश्वस्त रहिए, मैं जरूर यह कार्य पूरा करने की कोशिश करूँगा। अभय कुमार मन में सोचते हैं कि निसर्ग को बांधना यह मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु देवता यह कार्य सहजता से कर सकते हैं। और वह वहाँ से सीधे पौषधशाला में गए और 3 दिन का तेलायुक्त उन्होंने पौषध किया और अपने मित्रदेव को आह्वान किया। मित्रदेव को आह्वान करते ही मित्रदेव तीसरे दिन पहुँच गए और कहा कि बोलो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अभय कुमार ने कहा कि इस तरह से आपको वर्षा करनी है, बादल काले रंग के बादल लाना है, सारी बात बता दी। देवता ने कहा आप निश्चित रहो, आप महारानी को हाथी पर बैठाओ और भ्रमण के लिए निकालो, मैं यह सारी व्यवस्था कर दूंगा। अभय कुमार बड़े आनंदित हो गए और अपने पिता के पास में पहुंच गए। श्रेनिक राजा धारिणी को लेकर हाथी पर बैठकर वैभारगिरी की ओर निकले और देवता ने अपने वैक्रिय लब्धि से पूर्व दिशा में इंद्रधनुष्य आ गया। काले बादल उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे, बिजलियां चमकने लगी, रिमझिम वर्षा होने लगी। धरती देवमाया से सारे ओर हरी चादर ओढ़कर, हरा शालू ओढ़कर सुंदर लग रही थी। निसर्ग का जो वर्णन शास्त्र में किया है, यह एक दुर्लभ ऐसा पन्ना है कि जिसमें परमात्मा ने बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर फरमाया है। और रानी ने अपना दोहद पूर्ण किया। समय आने के पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम मेघ कुमार रखा गया। आज के हमारे कथा के नायक है मेघ कुमार, क्योंकि गर्भ में यह दोहद उत्पन्न हुआ था और इसलिए इससे संबंधित मेघ कुमार नाम रखा गया। मेघ कुमार जिनका जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जब वह 8 वर्ष के हुए तब उन्हें कलाचार्य के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा और वहाँ पर वह 72 कला का अध्ययन उन्होंने 72 कला का अध्ययन किया। 72 कला वह कि जिसमें संसार की समस्त कलाएं आ जाती है, समस्त विद्याएं जिसमें आ जाती है। 18 देश की भाषा के वह ज्ञाता हो गए और जब अपने राजमहल में पहुँचे तब उनका 8 कन्याओं के साथ में विवाह हो गया। राजभवन में 8 पत्नियों के साथ में वह अपने संसार का सुख का अनुभव कर रहे हैं। देवों के सदृश क्रीड़ा कर रहे हैं। उनके सुखों में किसी बात की कमी नहीं है। और उस समय राजगृह नगर में ग्रामानुग्राम विचरते हुए श्रमण भगवान महावीर गुणशीलक नाम के उद्यान में पधारे। सारे राजगृह के भक्त भगवान के दर्शन के लिए, परिउपासना के लिए, जिनवानी श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। और मेघ कुमार ने भी झरोके में बैठकर देखा कि पूरे राजगृह के लोग कहाँ जा रहे हैं।
तब सैनिकों से पता चला कि साक्षात 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं। तब मेघ कुमार ने सोचा, मुझे भी परमात्मा के दर्शन के लिए जाना चाहिए, परिपासना करने के लिए जाना चाहिए। और मेघ कुमार 5 अभिगम के साथ परमात्मा के पास में पहुँचे। 5 अभिगम: सचित का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासन, अंजलिकरण और मन की एकाग्रता। 5 अभिगम को लेकर मेघ कुमार परमात्मा के समोशरण में पहुँचे, परमात्मा के दर्शन किए, जिनवानी सुनी और जिनवानी की अमृत की बूंदें उनके अंतकरण में, अंतर आत्मा में बरसने लगी। और मन में चिंतन हो गया कि परमात्मा जो वाणी फरमा रहे हैं, यह तीनों काल में सत्य वाणी है। यह संसार असार है, यह जन्म, यह मरण, यह बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह चहुगति के बंधन जीव के लिए दुखदायी है, कष्टदायी है। क्यों ना इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पथ परमात्मा ने फरमाया है, और वह पथ है संयम का। संयम के बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मेघ कुमार को परमात्मा की वाणी सुनकर वैराग्य आ गया। परमात्मा के पास में पहुंचकर मेघ कुमार कहते हैं, प्रभु मुझे दीक्षा लेना है, प्रवर्जा लेना है, मैं संसार के भव भ्रमण से भयभीत हो गया हूँ। परमात्मा कहते हैं, आहा सुहम देवानुपिया। कितना सुंदर मंत्र परमात्मा का, कितना सरल और सहज रास्ता है कि आहा सुहम देवानुपिया, जैसा सुख हो वैसा तुम करो, पर घर से आज्ञा लेके आओ, अपने माता पिता की आज्ञा लाओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। राजमहल में मेघ कुमार पहुँचे और अपने पिता श्रेणिक और माता धारिणी के सामने दीक्षा की बात रखते हैं। पिता के पुत्र के प्रति अत्यंत मोह होने से धारिणी वहां पर मूर्छित हो गई। जब जल उपचार किया गया तब धारिणी कहती है, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और अभी तो संसार के भोगों को भोगना है, अभी तो संसार के सुखों को देखना है, अभी प्रवर्जा लेने की उम्र नहीं है। श्रेणिक राजा समझाते हैं, पर जिसने अपने अंतर आत्मा की आवाज सुन ली, उसे किसी की आवाज समझ में आती नहीं है। तब श्रेणिक राजा कहते हैं कि समझाने से तो नहीं समझा, पर इसे राज्य सिंहासन पर बैठने का कहता हूँ तो अपने आप यह समझ जाएगा। श्रेणिक राजा कहते हैं, एक दिन के लिए तुम राज्य सिंहासन पर बैठ जाओ, राज्यश्री का उपभोग कर लो। मेघ कुमार मौन हो गए और एक दिन के लिए राज्य सिंहासन पर बैठे। और जब उनसे पूछा गया कि राजन बोलो, आपका क्या आदेश है, हम राज्य में ऐसा कौन सा कार्य करें? तब उस समय मेघ कुमार कहते हैं कि मेरे लिए ओघा, पात्रा आदि की तैयारी करो, मेरे दीक्षा की तैयारी करो। बड़े ही ठाट बाट के साथ, महोत्सव के साथ मेघ कुमार की दीक्षा हो जाती है। और अब वह मेघ कुमार एक राजकुमार नहीं है जो राजसी ठाट बाट और सुखों में पले बड़े हैं, पर अब वो मेघ कुमार मेघ मुनि बन गए हैं, परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पित हो गए हैं। दीक्षा का पहला दिवस पूरा दिन तो ज्ञान आराधना में, संयम साधना में, परमात्मा के निकट में बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हो गया। और जब रात्रि का समय आया तो साधु जीवन के नियम अनुसार, दीक्षा पर्याय अनुसार संस्कारक किए जाते हैं। संस्कारक यानी सोने का बिछोना। और जिनकी दीक्षा पर्याय बड़ी है और जैसे जैसे क्रम के अनुसार वह बिछोना संस्कारक किया जाता है। मेघ मुनि ने आज ही दीक्षा ली थी, इसलिए उनका बिछोना सबसे आखिरी में किया गया। रात का समय मेघ मुनि को नींद लगी, लेकिन अन्य मुनिवर बाहर परठाने के लिए जाते, कुछ कार्य के लिए जाते, तो जाते आते उनके पैर की ठोकर मेघ मुनि को लगती। किसी का रजोहरण तो किसी की ठोकर लगती, किसी के पैर की धूल गिरती। जब रात भर यह चलता रहा तो मेघ मुनि का मन जो संयम लेने के लिए आसमान की ओर ऊंचा उठा था, वही मन अब गर्त की खाई में चले जाने लगा। क्योंकि हमारा मन होता है, क्षण क्षण के भाव होते हैं, कभी शुभ भाव, उज्जवल भाव, प्रांजल भाव मन में आते हैं, तो वही मन के संकल्प विकल्प हमें कहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हैं। मेघ मुनि के मन में आया, मैं जब राजभवन में था तो मखमल की शैया पर सोता था, और आज मैं यहाँ
यहाँ पर हूँ तो सब मुझे ठोकर लगा के जा रहे हैं, मुझे संयम में रहना नहीं है। मैं सुबह भगवान के पास जाऊँगा और उनको कह दूँगा कि मुझे संयम में रहना नहीं, मैं तो राजमहल में मेरा वापस जा रहा हूँ। सुबह का समय हुआ, अपनी साधुचर्या की आवश्यक सभी कार्य करके परमात्मा के चरणों में पहुँचे और परमात्मा से कुछ कहे। परमात्मा तो सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, वह तो मन के अणु के विचारों को समझने वाले थे, क्षण क्षण को जानने वाले थे। परमात्मा ने मेघ मुनि से कहा, क्या आज कल रात में तुम्हारे मन में यह संकल्प विकल्प हुआ कि मैं परमात्मा को जाकर कहूँगा मुझे संयम में नहीं रहना है, मैं मेरे राजमहल में जाता हूँ? मेघ मुनि ने कहा, परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, आप जो फरमा रहे हैं वह 100% सत्य है। और रात की सारी घटना परमात्मा के सामने रखी। परमात्मा ने कहा, मेघ मुनि, अपने पूर्व भाव का स्मरण करो कि पूर्व भाव में तुमने एक जीव के लिए दया की थी और उसके फलश्रुति से राज्य वैभव, राजकुमार, राजा के यहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ। पूर्व भाव में इतनी पीड़ा सहन की, इतना कष्ट सहन किया, और इस भाव में संयम में छोटा सा कष्ट तुम्हें पीड़ाकारी लग रहा है। जब मेघ कुमार ने अपने स्मृति कक्ष में कुछ चिंतन किया तब अध व्यवसाय शुभ हुए और उस समय उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान में वह अपने पूर्व भव को देखने लगे कि पूर्व भव में परमात्मा फरमाते हैं कि पूर्व के पहले के जो 2 भव है वह 2 भव में यह मेघ मुनि जो गज के रूप में यानी हाथी थे। पहले भव में यह वैताढ़ पर्वत के जंगल में थे जो 9 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े ऐसे महाविशालकाय हाथी के रूप में थे। और वहाँ पर उस हाथियों के युद्ध के प्रमुख थे, नायक थे। जब एक बार जंगल में आग लग गई, दावानल की आग लग गई, उस समय सारे जंगल के पशु पक्षी इधर उधर दौड़ने लग गए और यह हाथी भी प्यास लगी थी और पानी के लिए एक जलाशय को देखा कि जहाँ पर थोड़ा सा पानी था, और पानी पीने के लिए जैसे ही पहुँचा तो कीचड़ ज़्यादा होने से उस जलाशय में वह फंस गया। वह हाथी फंस गया। अब निकलने की कोशिश करता है पर बाहर निकल पाता नहीं। उसी समय जिस हाथी के युद्ध में एक दूसरा हाथी था, लेकिन अनुशासन में नहीं रहने से इसी हाथी ने उस हाथी को अपने युद्ध से बाहर निकाल दिया था। उस हाथी की दृष्टि इस नायक पर पड़ी, इस युद्ध के मुख्य पर पड़ी, और उसने सोचा कि अब यह बदला लेने का समय है, और उसने इस हाथी पर प्रहार किया। लेकिन कीचड़ में होने के कारण से यह प्रतिकार नहीं कर पाया। वह हाथी ने इतने प्रहार किए कि यह जो हाथी था यानी मेघ कुमार के पूर्व भव में जो हाथी थे वह घायल हो गया, और उस समय उसकी आर्त ध्यान करते हुए संक्लिष्ट भावों से मृत्यु हो गई। और आर्त ध्यान के कारण पुनश्च वह वैताढ़ पर्वत के वहाँ पर फिर हाथी के रूप में उसका जन्म हुआ, जहाँ पर उनका नाम मेरुप्रभ नाम रखा गया। वहाँ पर भी हाथियों के युद्ध में यह मुख्य था और नायक था। यह मेरुप्रभ जंगल में फिर एक बार दावानल की अग्नि लगी, और दावानल की अग्नि जब लगी तो दावानल की अग्नि से यह सोचता है कि ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी देखा है। और जब चिंतन करता है अध व्यवसाय प्रशस्त हो गए, कर्मों ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होने लग गया, तो वहाँ पर उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण में ज्ञान में देखा कि पूर्व भव में मैं हाथी था और इस तरह से दावानल की आग लगने से मेरी मृत्यु इस तरह से हुई थी। अब वह दावानल की आग कुछ देर चली, तब हाथी ने सोचा कि यह जंगल में वृक्षों के घर्षण से बार बार ऐसे होता है, क्यों ना हम हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करें। और उस सारे हाथियों ने मिलकर जंगल में एक भूमंडला आकार गोलाकार में एक जगह बहुत बड़ी, जहाँ पर जो पेड़ थे, पौधे थे, आदि जितने भी वृक्ष थे सबको उखाड़ दिया और एकदम प्लेन धरती कर दी, गोल आकार में, मंडला आकार में, कि जब कभी दावानल की अग्नि लग जाए तो हम सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और एक बार ऐसे ही
ज्येष्ठ माह की धूप थी, ग्रीष्म ऋतु था और उस समय वृक्षों के आपस के टकराहट से फिर दावानल की अग्नि लगी। दावानल की अग्नि यानी महाभयानक अग्नि की जो जल्दी शांत नहीं होती है, पूरा जंगल घेर लेती है। जैसे ही अग्नि लगी तो यह मेरुप्रभ हाथी और सारे पशु पक्षी उस भूमंडलाकार जो मंडल था वहां पर पहुंच गए। जन्मगत जातिगत जिनका आपस में वैर होता है, ऐसे सिंह भी आए तो वहां पर सारे जंगल के पशु पक्षी वहां पर पहुंच गए। मृग भी था तो सिंह भी था और सारे प्राणी वहां पर पहुंच गए और यह हाथी भी मेरुप्रभ भी वहां पर खड़ा रह गया। उसी समय में छोटा सा शशक था और वह शशक किसी बड़े प्राणी ने उसको ढकेल दिया और उसी समय मेरुप्रभ को खुजली आई और खुजली आने से उसने एक पैर खुजाने के लिए ऊपर किया और उतने में ही वह शशक जो था उस पैर के जगह पर अपना आश्रय ले लिया, स्थान ले लिया। मेरुप्रभ जैसे ही पैर नीचे करने के लिए जाता है तो देखता है कि अरे नीचे तो शशक खरगोश है, अगर पैर रखूंगा तो यह मर जाएगा। एक तरफ आत्मदया और दूसरी तरफ जीव दया, क्या करना चाहिए? पर मेरुप्रभ ने सोचा कि मैं तो थोड़ी देर के लिए पैर ऊपर रख सकता हूँ, पर मेरे पैर से अगर यह शशक मर जाएगा तो मेरी मानवता, मेरे बीच में, मेरे भीतर में रही हुई दया किस काम की? और मेरुप्रभ उस समय उनके अंतर मन में एक दया की प्रेरणा जागृत हो गई और वह अपना पैर वैसे ही रखते हैं। 2.5 दिन तक वह दावानल की अग्नि चलती रही और वह शशक उस पैर के जगह पर बैठा रहा। 2.5 दिन के बाद में जब वह दावानल की अग्नि शांत हुई, सारे पशु पक्षी जो भूमंडलाकार में आए हुए थे वह सारे जंगल में जिधर उधर चले गए। अपने खाने की, भोजन की व्यवस्था करने के लिए सभी जिधर उधर चले गए और हाथी सोचता है कि अब मैं मेरा पैर नीचे करूं, लेकिन 100 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, 2.5 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए शरीर एकदम क्रूश हो गया और वह जैसे ही पैर नीचे करने के लिए जाता है तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाता है। पर मन में दया के भाव थे, करुणा के भाव थे। कहते हैं कि जो जीव दया करता है उसे दवा लेनी नहीं पड़ती और जो जीव दया नहीं करता उसे दवा लागू पड़ती नहीं। मन में एक दया के भाव थे, उज्जवल भाव थे, उच्च भाव थे कि मुझे जीव की रक्षा करनी है। और इन उच्च भावों में 3 दिन तक वहाँ पर हाथी ने समता भाव रखे, प्रशस्त भाव रखे और वहाँ पर शांत भाव से मृत्यु को प्राप्त करके वह हाथी श्रेनिक राजा के यहाँ पे धारिणी माता के गर्भ में उस हाथी की आत्मा पहुंची और यही वह मेघ कुमार परमात्मा महावीर फरमा रहे हैं। मेघ कुमार भी स्वयं जाति स्मरण ज्ञान से अपने पहले 2 भव को देखा कि दोनों भव में हाथी थे और दूसरे भव में दया के कारण से उन्हें यह मानव का जन्म, उच्च कुल, 5 इंद्रिय, सारी 10 जो दुर्लभ बातें हैं उन्हें प्राप्त हो गई। मेघ मुनि के मन में पश्चाताप की धारा बहने लग गई और वह परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरी यह 5 इंद्रिया, यह मेरा शरीर जो है, इससे मैं सिर्फ मेरे 2 नेत्रों को छोड़कर पूरा शरीर में आपको समर्पित करता हूँ। मैं इस शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं लूँगा, सिर्फ मेरे 2 नेत्र जो जीव रक्षा के लिए मेरे हैं, फिर पूरी इंद्रिया, मेरा पूरा शरीर, मेरी आत्मा मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेघ मुनि ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और वह मेघ मुनि जिन्होंने गुण रत्न संवत्सर तप किया, उग्र तपश्चर्या की और फिर आगे जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ तो वह विजय नाम के विमान में, अनुत्तर विमान में पहुँचे और अनुत्तर विमान की आयुष्य पूर्ण होने के पश्चात वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ पर संयम लेके उग्र तपश्चर्या करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र की यह पहली कथा है मेघ मुनि की कि जिस मेघ मुनि ने हाथी के भव में दया की
तो वो मानव बने, मानव से महामानव और महामानव से सिद्ध की सर्वोच्च साधना के लिए उद्यत हो गए। तो आज के कहानी की यही प्रेरणा है, यही बोध हमारे लिए है कि हमारे मन में भी अन्य जीवों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तो हम दया करेंगे तो यह भव पर भव हमारा सुखकारी बनेगा। जय गुरु गणेश, जय महावीर।